नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ हंस में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ पेडागॉजी के अंदर जो न्यू चैप्टर वेन हिले के ज्यामितीय अधिगम के बारे में। इन्होंने जो ज्यामितीय अधिगम के विचार प्रस्तुत किए हैं या जितने भी स्तर दिए हैं उनकी आज संपूर्ण व्याख्या करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात और कि ये सीटेट और एमपीटेट इसकी क्लास अब डेली चलेगी 10 बजे सुबह, यानी 10 AM पर सुबह आपकी क्लास डेली चलेगी सीटेट और एमपीटेट। और दूसरी बात सुपर टेट और यूपीटेट इसकी भी क्लास अब डेली चलेगी 4 बजे, यानी 4 PM में सुबह सीटेट एमपीटेट 10 AM और शाम को आपको सुपर टेट यूपीटेट 4 PM। तो दोस्तों अब आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आपको फ्री नोट्स जो क्लास चलेगी उसकी आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। वेन हिले के ज्यामितीय अधिगम के विचार दोस्तों अच्छे से समझिएगा। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो दोबारा आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा भूलेगा नहीं। तो अच्छे से समझिए। वेन हिले जी ने जब सर्वप्रथम बच्चों के अंदर देखा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर ज्यामितीय सीखने की जो प्रक्रिया है उसका विकास किस क्रम में हो रहा है, और उसी क्रम के अनुसार उन्होंने ज्यामितीय अधिगम के विचार के लिए 5 स्तरों का वर्णन किया। ठीक है, यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर ज्यामितीय सीखने की जो प्रक्रिया है उसका विकास किस क्रम में होता है, किस स्तर में होता है, और उसी के अनुसार उन्होंने ज्यामितीय विचार के लिए 5 स्तरों का वर्णन किया। अब हम इन 5 स्तरों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इन्होंने जो ज्यामितीय अधिगम के 5 स्तर बताए हैं उनमें से पहला है आपका चाक्षुषीकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा है अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन और पांचवा है दृढ़ता। दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा। इन्होंने 5 स्तर बताए लेकिन लेवल 4 है। अब 4 लेवल कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने जो पहला स्तर बताया चाक्षुषीकरण उसको लेवल 0 नाम दिया। ठीक है, दूसरा स्तर विश्लेषण है तो उसको इन्होंने क्या नाम दिया? लेवल फर्स्ट यानी लेवल 1, और तीसरे को लेवल 2, और चौथे को लेवल 3, और पांचवें को लेवल 4। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं भी आपको चाक्षुषीकरण ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी लेवल 0 ऑप्शन में मिल जाता है तो उसका मतलब भी क्या होगा? चाक्षुषीकरण। लेवल 1 अगर मिलता है तो विश्लेषण, लेवल 2 मिलता है तो अनौपचारिक निगमन, लेवल 3 यानी 3 मिलता है तो औपचारिक निगमन, और लेवल 4 मिलता है तो दृढ़ता। तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा कि लेवल 4 है लेकिन स्तर कितने हैं? 5 हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं और इनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पहला चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, और इसी को हम लेवल 0 के नाम से जानते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि चाक्षुषीकरण को हम लेवल 0 के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से समझिए कि ये जो चाक्षुषीकरण शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो चाक्षुषीकरण का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, यानी जो चीज आपके सामने हो रही हो उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। जो आप सामने से देख सकते हो यानी जिसे आप देख सकें वही है प्रत्यक्षीकरण, और उसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण। चक्षु मीन क्या होता है? आंखें। ठीक है, जो चीज आपके आंखों के सामने हो रही हो जिसे आप देख सकते हो वही है चाक्षुषीकरण। अब समझिए कि ये होता क्या है। तो इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनकी बनावट के अनुसार, यानी बनावट जैसे वो दिखाई देती हैं उस बनावट के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। अब कैसे? जैसे आपने एक वृत्त बच्चों को दिखाया शुरू में, जब बच्चा स्कूल में आया तो आपने उसको एक वृत्त दिखाया, पूछा ये क्या है, तो वह यह नहीं जानता कि वह वृत्त है, वह यह बताएगा कि यह रोटी है। यानी अपने घर की चीजों से उसको संदर्भित करेगा, उसको अपने घर की चीजों से मिलाकर बताएगा। लेकिन इस स्तर पर बच्चे को जब आप बता देते हैं कि यह वृत्त है, यह त्रिभुज है और यह चतुर्भुज है, तो फिर वह इनको इनके नाम से वर्गीकृत कर सकता है, यानी जान सकता है कि जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वो त्रिभुज होता है, और जिसमें 4 भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज होता है, और ये जो गोला गोला होता है ये वृत्त होता है। ठीक है, तो इस स्तर पर बच्चे आकृतियों की बनावट के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। जैसे आप पूछेंगे कि यह क्या है तो बच्चा बता देगा त्रिभुज है, वृत्त को बता देगा वृत्त है, और ये चतुर्भुज को बता देगा चतुर्भुज है। लेकिन बच्चों को इनका गुण पता नहीं होता। अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि यह कौन सा त्रिभुज है तो बच्चा यह नहीं बता पाएगा कि यह कौन सा त्रिभुज है, लेकिन यह जरूर बता देगा कि यह त्रिभुज है। तो चाक्षुषीकरण का मतलब क्या हुआ कि बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनकी बनावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को इनका गुण पता नहीं होता। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
अगला है विश्लेषण, इसी को हम लेवल फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको भी ध्यान से समझिए कि ये क्या है। तो इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर, यानी पहले स्तर पर बच्चे इनके गुण नहीं जानते थे, लेकिन इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तथा चित्र भी बना लेते हैं, परंतु आकृतियों में समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाते। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने बच्चे को ये त्रिभुज दिया और बताया कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो बच्चा इसके गुणों के आधार पर बता देगा कि यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर बच्चा वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है तथा चित्र भी बना सकता है, परंतु आकृतियों में समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाता। जैसे बच्चे को आप दो त्रिभुज दे देंगे, एक ABC, ठीक है, ABC, दूसरा है त्रिभुज आपका PQR। अब बच्चे से कहेंगे कि ये जो दोनों है, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, अब इनमें समानता और संबंध स्थापित करो, तो बच्चा इनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, बल्कि इनको गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर देगा और इनका नाम बता देगा गुणों के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्तर है अनौपचारिक निगमन, इसी को हम लेवल 2 के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है। तो इस स्तर पर बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण भाषाई आधार पर शुरू कर देते हैं और उनका सूत्र भी जान लेते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे बच्चे से आपने पूछा कि आयत किसे कहते हैं, तो वह उसकी परिभाषा बता देगा कि वह चतुर्भुज जिसकी सामने यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वह आयत कहलाता है। और अगर आप इसका सूत्र पूछेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी बता देगा, परंतु इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, बच्चा परिभाषा बता देता है, सूत्र भी बता देता है, परंतु उसको सिद्ध नहीं कर पाता। ठीक है, यही है अनौपचारिक निगमन लेवल 2। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्तर है औपचारिक निगमन और इसी को हम लेवल 3 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब इसे भी ध्यान से समझिए, इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनकी परिभाषाओं, प्रमेय, उपप्रमेय में संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा ज्यामितीय गुणों और सूत्रों को सिद्ध भी कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इस स्तर पर बालक जो है वो ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देख करके उनकी परिभाषाओं, प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध स्थापित कर देगा तथा ज्यामिति के जो गुण हैं और उनके सूत्र हैं उनको भी सिद्ध कर देगा। ठीक है, कि यह सूत्र कैसे आया, कहां से आया, किसमें, औपचारिक निगमन या लेवल 3 में। ठीक है, अब अगला स्तर देखेंगे दृढ़ता, इसी को कहते हैं लेवल 4। अब ध्यान से समझिए कि यह होता क्या है। तो इस स्तर पर बच्चे ज्यामिति की अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष, जो दिखाई ना दे। ठीक है, तो इस स्तर पर बच्चे ज्यामिति की अमूर्त अवधारणाओं को समझ लेते हैं, लागू कर लेते हैं तथा अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण के आधार पर सत्यापित भी कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने बच्चे को ये दिया और पूछा कि यह कोण इतने का है, तो यह कोण कितने का होगा या ये कोण कितने का होगा, तो दोस्तों वह बता देगा संगत कोण, एकांतर कोण के आधार पर इन अप्रत्यक्ष चीजों को भी बता देगा। तो यही होता है दोस्तों दृढ़ता या लेवल 4। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।